सेक्स करते समय महिलाएं सुंदर क्यों लगती हैं और हिंदू धर्म में बच्चों का मुंडन क्यों कराया जाता है, महासागरों की सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सब फैक्ट जानने के लिए इन दिस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और मिस्टर फैक्ट मस्ती चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हो नरेंद्र मोदी कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं और ये पेन कितने रुपए का आता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन शैली के बारे में कई सारी बातें आपने तो सुनी होगी और पढ़ी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई एक बायोग्राफी के ऊपर उनकी उन बातों का जिक्र हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जैसे पीएम का कुर्ता और उनकी घड़ी जिसे वो अक्सर पहनते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी की कुछ खास चीजें जिसका वो शौक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का सूट जब पहना था तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई थी और पीएम मोदी ने ये सूट ओबामा के भारत दौरे पर पहना था। एक्चुअली ये सूट पीएम मोदी ने खुद नहीं सिलवाया था, उन्हें उनके एक चाहने वाले ने गिफ्ट दिया था। इसकी खास बात ये थी कि सूट पर मोदी का नाम लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद इसे सरकार द्वारा नीलाम कर दिया गया था जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए तक थी। वही पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वो मोट ब्लैक का पेन इस्तेमाल करते हैं और पीएम मोदी की बायोग्राफी में बताया गया है कि वो इस पेन के खास लगाव रखते हैं। और मोट ब्लैक पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है। इसका इस्तेमाल उन्होंने तब भी किया था जब वो प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहे थे। फैक्ट नंबर 5, आखिर क्या आपको पता है हिंदू धर्म में क्यों किया जाता है बच्चों का मुंडन। तो आप ये जानेंगे कुछ ही सेकंड में। सनातन धर्म में मनुष्यों के बारे में जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार भी संस्कार है। वही हिंदू धर्म में मुंडन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और चल रही है। किसी भी बच्चे का मुंडन संस्कार ज्यादातर पवित्र धार्मिक जगहों पर किया जाता है, जैसे महिला के गर्भ से जन्म लेने के बाद बच्चों के सिर के जो बाल होते हैं ना, उन्हें हटाने को मुंडन संस्कार कहा जाता है। और मुंडन संस्कार करवाने के पीछे भी कई मान्यताएं की जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है और यह महिलाओं की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। और आप इस हार्मोन के बारे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये न सिर्फ सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है बल्कि महिला और पुरुष के बीच के फर्क के लिए भी जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही महिलाओं में हिप्स, ब्रेस्ट और थाई में एक्स्ट्रा फैट आता है, जैसे यानी कि बॉडी में बदलाव और हार्मोन के कारण होता है। और दोस्तों इसी हार्मोन के चलते महिला के चेहरे पर बाल कम होते हैं और इनकी स्किन पुरुषों से भी ज्यादा सॉफ्ट होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के अंग को रेगुलर एक्टिव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सुना है आर्माडिलो एनिमल के बारे में। हमें पता है आपने नहीं सुना होगा। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनकी 20 प्रजातियां खुले क्षेत्रों में निवास करती है, जैसे घास के मैदान में, बट कुछ जंगलों में भी रहते हैं। सभी आर्माडिलो के शरीर में प्लेटों का एक सेट होता है जिसे कार्पेस कहा जाता है, जिसमें सिर और अधिकांश प्रजातियां शामिल है। पैर और पूंछ सभी हैं, लेकिन एक प्रजाति में कार्पलेस लगभग बालों रहित है। कार्पलेस यानी बोनी अनुप्रस्थ बैंड से बना होता है जो कठोर तराजू से ढका होता है और त्वचा से प्राप्त होता है। 3 और 6 उनके कवच में जंगम बैंड की संख्या के लिए 9 बैंडेड आर्माडिलो का नाम दिया गया है। केवल एक प्रजाति 9 बैंडेड आर्माडिलो संयुक्त राज्य में पाया जाता है और वह सन 1800 के दौरान टेक्सास में पहली बार देखे जाने के बाद इसकी सीमा का विस्तार कई दक्षिणी में हुआ है। और इस प्रजाति के 8 बंधुआ कुछ क्षेत्रों में शामिल हैं जिनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ITIS के अनुसार आर्माडिलो की 21 प्रजातियां हैं। कुछ आर्माडिलो बहुत छोटे होते हैं जबकि और कुछ बड़े होते हैं। सबसे छोटा गुलाबी परी आर्माडिलो है जो लगभग 6 इंच 15 सेंटीमीटर लंबा है। वही नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार विशालकाय आर्माडिलो सबसे बड़ी प्रजाति है जो लगभग 5 फीट 1.5 मीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी बासिंग शार्क मछली के बारे में। ये मछली महासागरों की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। इसकी रिश्तेदार व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है और इसका त्रिकोणीय पंखा पानी के माध्यम से धीरे धीरे चलता है और पूंछ की नोक या थूथू कभी कभी लहरों के ऊपर भी दिखाई देता है। और बेसिंग शार्क के पास एक बहुत ही बड़ा शरीर होता है जो एक बस से अधिक लंबा रहता है। बेसिंग शार्क मछली की लंबाई 12 मीटर तक है और इसकी वजन 6 टन है। दोस्तों यह मछली को महासागरों के तटों पर पाया जाता है। बेसिंग शार्क बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन यह सर्दियों में तट से गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, बैल या सांड लाल रंग की कपड़ों को देखकर क्यों भड़कते हैं। दोस्तों आप सभी ने यह जरूर सुना होगा या देखा होगा कि बैल जब लाल रंग की कपड़ों को देखता है तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है और जो व्यक्ति लाल रंग का कपड़ा पहना रहता है ना, तो आप समझ लो कि उसकी तो बैंड बज गई। आपको बता दे कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें बैल को लाल रंग के कपड़ों को दिखाकर गुस्सा दिलाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि
इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बैल लाल और हरे रंग के लिए अंधा होता है, मतलब बैल लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैल को जब लाल रंग दिखता ही नहीं तो भड़क कैसे जाता है। आपको बता दें कि लाल रंग को देखकर उसके भड़कने का कारण उस लाल कपड़े को हिलाए जाने के तरीका है। मतलब जिस तरह ये लाल कपड़े हिलाए जाते हैं ना, उसे देखकर बैल को गुस्सा आता है। दोस्तों, ऐसी और सारी फैक्ट देखने के लिए आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में।